अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज वक्त इतनी तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा है कि अब इंसान अपने करीबी रिश्तों को भी मुश्किल से टाइम दे पाता है, तो नमाज और कुरान को वक्त देना तो दूर की बात है। और यही बात तो अलमिया है हमारा कि हम उस साथ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते जो वक्त का पैदा करने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आप तभी देखें अगर आप कुरान पाक की अहमियत को जानना चाहते हैं या उसको अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद को एक मौका ज़रूर देंगे कि अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक को शामिल कर सकें। दोस्तों, ये मई जून की बात है, मतलब आज से 6-7 माह पहले की, जब मेरी ज़िंदगी मुस्तकिल परेशानियों का हैमा बनी हुई थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं एक टेंशन परेशानी के रोलर कोस्टर पर सवार हूँ जो कभी नहीं रुकेगा। मसले परेशानियाँ तो हम सब की ज़िंदगी में होते हैं, है ना? मगर हम बहादुर बनकर सब कुछ बर्दाश्त करते चले जाते हैं। मगर ये मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जब ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बहादुर से बहादुर इंसान भी मुश्किल हालात के आगे एक मर्तबा ज़हनी तौर पर ज़रूर हथियार डाल देता है, और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को थाम लेता है, उसे मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और एक सोशल मीडिया ऐप पर मैंने एक कुरान कोर्स के बारे में पढ़ा और बस यूं ही उसके लिए अप्लाई कर दिया। कुरान पाक से खुद को जोड़ना था कि मेरी ज़िंदगी, मेरे हालात और सबसे खास मेरा जहन बदलता चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं आपको बताती हूँ कुरान पाक की बरकतें। दोस्तों, कुरान पाक कोई असूलों की किताब नहीं है जिसमें सिर्फ हलाल और हराम ही बताया गया हो या जन्नत और जहन्नम का ही जिक्र हो। कुरान पाक तो इल्म का नाम है। जब ये किताब नाजिल हुई तो इसका पहला लफ्ज़ क्या था? इक़रा, यानी कि पढ़ो, तालीम हासिल करो। और ये तालीम हमारी ज़िंदगी के हर ज़ाविये को कवर करती है। इस किताब में सिर्फ 3% फ़राइज़ और असूल की बात है, बाकी के 97% इसमें वाक़यात हैं। अल्लाह ताला की अपने बंदों से बातचीत और शफ़क़त और मोहब्बत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने दरियाफ्त किया कि मौला, मेरा जी चाहता है कि खुदा मुझसे भी बातें करे जैसे कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से की। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारा जी चाह रहा हो कि तुम अपने रब से बातें करो तो नमाज अदा किया करो, मुसल्ले पर बैठा करो, और जब तुम्हारा जी चाह रहा हो कि अल्लाह ताला तुमसे बातें करे तो कुरान पाक पढ़ा करो। और आप यकीन करें कि ये हकीकत है, कुरान पाक एक मुजज़ाना किताब है। मेरा जब जिस बारे में अल्लाह ताला से बातें करने को दिल करता है, मैं जहन में वो नीयत रख कर कुरान पाक उठाती हूँ, और फिर कुरान पाक खुद वहाँ से खुलता है जहाँ से मैं अपने रब से बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, कुरान पाक शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, जिसमें रहमान का मतलब है तमाम इंसानों पर रहम करने वाला, इस बात से कता नज़र कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। और रहीम का मतलब है एक बार या 2 बार नहीं, बल्कि बार बार रहम करने वाला। हम बिस्मिल्लाह पढ़ते तो बहुत हैं, मगर आज तक हम इसका मतलब सही से समझ नहीं पाए, तो हम इससे आगे लिखे हुए कुरान पाक के अल्फाज क्या समझेंगे? दोस्तों, एक मर्तबा अगर आप कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप वापसी का रास्ता भूल जाएंगे। कुरान पाक चुन चुन कर आपकी ज़िंदगी से बुराइयां ख़त्म करने लगेगा। आपको महसूस भी नहीं होगा और आप ऐसे कामों से एहतियात बरतने लगेंगे जिनसे आपका रब आपसे ना खुश होता हो। इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते हुए मैं अपना जायज़ा ले रही थी और मैं हैरान रह गई सोच कर कि इस प्यारी सी किताब ने कितना बदल दिया है मुझे। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये भी इस किताब की ही बरकत से है। दोस्तों, कुछ भी एकदम नहीं होता, बल्कि हर चीज़ का अपना वक्त होता है। कुरान पाक पढ़ने के तीसरे ही दिन आपकी ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी, ना ही हालात यकदम तब्दील होंगे, बल्कि पहले अल्लाह ताला आपको वो हिम्मत अता करेगा जो ना होने की वजह से हालात आपकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। फिर वो आपको सुकून की दौलत से नवाजेगा, फिर आपको सब्र की मारिफत अता करेगा, फिर आप अपने हालात से खुश रहने का सलीका सीख लेंगे। शुक्रगुजारी जैसा अनमोल मोती आपको मिल जाएगा। जब आप खुद को मुकम्मल उस सांचे में डाल लेंगे जिसमें अपने रब को पसंद हैं, तो आपका रब आपके हालात वैसे करना शुरू कर देगा जैसे वो आपको पसंद हों। लेकिन फिर आप इन तमाम बातों से बेनियाज हो चुके होंगे। तब आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की अहमियत होगी, वो ये कि मेरा अल्लाह मुझे कैसा देखना चाहता है। कुरान पाक ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपका दोस्त होगा।
آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں موت کا ذکر اس طرح نہیں کرتے جیسا اسے یاد کرنے کا حق ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا آپ اتنا خرچ کر چکے ہیں، اپنی سوچ، اپنا وقت، اپنی طاقت دنیاوی زندگی کے آرام و آرائش کے لیے اس قدر خرچ کر چکے ہیں کہ ہمیں اسے چھوڑ کے جانا اچھا نہیں لگتا۔ کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہم سے چھن بھی سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، اپنی قبر کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے اعمال نامے، ہمارے ذہن بالکل خالی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس دنیا میں بھی ایک خالی مکان جس میں دھول مٹی پڑی ہو، ہر طرف جالے ہوں، ہم وہاں جانا پسند نہ کریں تو قبر کا کیسے سوچ سکتے ہیں، جس میں پڑی گرد ہم نے کبھی صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایسا کوئی ایک عمل اس نیت سے نہیں کیا کہ یہ عمل ہمارے قبر والے گھر کے لیے ہے۔ ہم زیادہ کچھ نہیں تو قرآن پاک اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ میری قبر والے گھر کا ساز و سامان ہے، اور ایسے آہستہ آہستہ میں اور آپ اپنا وہ گھر مکمل طور پر سجا سکتے ہیں جہاں جاتے ہوئے ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پھر دوستوں، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ میں اور مجھ میں ایک پازیٹیو چینج ضرور لائے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔